गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शालिनी सिंघल है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर सेक्टर रानीपुर हरिद्वार में कार्यरत हूँ। इस कोरोना काल में हमारे अधिकारियों द्वारा हमें एक गृह कार्य मिला था, हस्तलिखित पत्रिका। उस हस्तलिखित पत्रिका को सभी आचार्यों को अपनी अपनी स्वयं बनाना था और उस हस्तलिखित पत्रिका का हमें अपने अनुभव के अनुसार नाम देना था। तो देखिए, ये मेरी हस्तलिखित पत्रिका है। मैंने इसमें लिखा था अपनी उस पत्रिका का नाम मेरा अनुभव। इसमें मैंने ये फ्रंट पेज किया है और इसमें मेरा ये नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने सरस्वती की वंदना लिखी है, संस्कृत की या कुंदे, जो हमारी वंदना है। उसके बाद ये देखिए, ये मेरा आचार्य परिवार है सारा और ये मेरे सभी आचार्यों के नाम हैं। और इसके बाद मैंने विवरण सूची बनाई है कि जिस पृष्ठ पे, जैसे पहले नंबर पे हमारा लक्ष्य है, फिर बोध कथाएं हैं मेरी 2 नंबर से 15 नंबर तक, प्रेरक प्रसंग है मेरे 16 नंबर से 25 नंबर तक, सुलेख है मेरी हिंदी की 26 नंबर से 30 नंबर तक, और इंग्लिश राइटिंग मेरी 31 से 38 तक है, और शिक्षण जो गतिविधियां हैं वे 39 से 44 तक हैं। और जो हमारी लेसन प्लान है, 2 लेसन प्लान थे। पहला इंग्लिश का लेसन प्लान है सिंगुलर प्लूरल का 45 से 48 तक और संज्ञा का 49 से 52 तक। फिर उसमें मैंने अपना अनुभव भी दिया है, गीत भी दिए हैं, 2 गीत दिए हैं मैंने, इंग्लिश राइम्स भी दी हैं, भजन भी दिए हैं, और अप्रैल माह से सितंबर माह तक क्या क्या गतिविधियां हमने ऑनलाइन कराई हैं वो भी दिया है। सबसे पहले देखिए, मैंने हमारा लक्ष्य दिया है। उसके बाद मैंने बोध कथा दी है। ये हमारी एक बोध कथा, ये हमारी एक बोध कथा है। ये हमारी दूसरी बोध कथा है। ये तीसरी बोध कथा है। ये हमारी चौथी बोध कथा है। ये 5वीं बोध कथा है। ये एक हमारा पूरा हो गया। अब ये मेरा दूसरा खंड शुरू हुआ है, प्रेरक प्रसंग। ये प्रेरक प्रसंग भी हमें 5 देने थे। ये पहला मैंने नरेंद्र सिंह जी का वो दिया है प्रेरक प्रसंग, फिर मैंने स्वामी विवेकानंद जी का प्रेरक प्रसंग दिया है। ये हमारा प्रेरक प्रसंग है स्वामी विवेकानंद जी का। और फिर मैंने महात्मा गांधी का प्रेरक प्रसंग दिया है, कभी झूठ मत बोलो। फिर उसके बाद मैंने प्रेरक प्रसंग दिया है सुभाष चंद्र बोस जी का दूरदर्शिता। फिर उसके बाद मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रेरक प्रसंग दिया है ईमानदारी, यानी कि ऑनेस्टी। उसके बाद मेरी शिक्षण पद्धति हिंदी सुलेख आ गया है। हिंदी सुलेख में हमारी जो विद्या भारती द्वारा संचालित हैं शिक्षण पद्धतियां, जो पंचपदी हैं उस पे अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार, ये सब। उसके बाद मैंने दिया है जो मैंने भैया बहनों को गृह कार्य कराया था, प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाना, तुलसी के पौधे की क्यों धार्मिक महत्व है ये बताया। गाय को रोटी खिलाना, ये मेरे ही बच्चे हैं और इनकी एक्टिविटी है, क्यों खिलानी चाहिए गाय को रोटी। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम हमारे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इनके बारे में मैंने अपनी हिंदी सुलेख में लिखा है। उसके बाद हमारी इंग्लिश राइटिंग आ गई है। ये चाणक्य के बारे में लिखा है, जो कि राजनीति के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मैंने गणेश चतुर्थी का लिखा है, ये हमारे गणेश चतुर्थी जी के लिए लिखा है। उसके बाद एक स्टोरी है द आंट एंड डव, उसके बारे में मैंने ये स्टोरी लिख दी है। और उसके बाद मैंने ये लिखी है द एन ऑनेस्ट वुड कटर। ये ऑनेस्ट वुड कटर की पिक्चर बना के मैंने ये अपनी राइटिंग में ऐसे लिखी है। और ये अकबर एंड बीरबल, जो कि बहुत फेमस है, ये इसकी स्टोरी भी मैंने अपनी राइटिंग बुक में लिख डाली है। अब है हमारी शिक्षण गतिविधियां। शिक्षण गतिविधियों में सबसे पहले मैंने लिखा है क्या है शैक्षिक गतिविधियां। शैक्षिक गतिविधियां किसे कहते हैं कि जिसको हम कोई गतिविधि को कैसे करते हैं वो। उसमें सबसे पहली गतिविधि मैंने लिखी शब्द अंताक्षरी, कि छोटे भैया बहनों को कैसे शब्द अंताक्षरी का कराएं। इनके बारे में जानने के लिए माँ सरस्वती के चित्र को सामने रखकर हम इनके बारे में कैसे कैसे बच्चों को बताएंगे, इसके बारे में लिखा है। हम मोमबत्ती से कैसे करेंगे, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके लिए मैंने इसको नाम दे दिया इस गतिविधि को, आओ एक जादू करें। और मैंने अब बच्चों को, छोटे भैया बहनों को गिनती सिखानी है, तो रसोई घर के माध्यम से गिनती सिखाने के लिए मैंने इस गतिविधि को ले दिया नाम चलो चले रसोई घर और सीखें गिनती। उसके बाद मुझे बच्चों को जोड़ना सिखाना है, तो मैंने चुटकी बजाकर
और ताली बजाकर मौखिक में गतिविधि ली है, तो उसमें मैंने उसका नाम दे दिया ताली बजाकर और चुटकी बजाकर जोड़ना सीखें। इसके बाद मेरी लेसन प्लान है, पाठ्य योजना है। सबसे पहले मेरी लेसन प्लान है इंग्लिश ग्रामर की सिंगुलर प्लूरल। ये मेरा उसका TLM है। सिंगुलर के ये हैं TLM, देखिएगा, और ये मेरे प्लूरल के TLM हैं। बैलून बैलून से, आइस आइस है, पेन पेन से। इसी तरह सभी के ही ऐसे ऐसे TLM है। ये मेरा सारा TLM है। ये मेरे स्टेटमेंट ऑफ एम्स भी है, ब्लैक बोर्ड वर्क भी है, होम असाइनमेंट भी है। उसके बाद मेरी दूसरी आ जाती है लेसन प्लान पाठ्य योजना। हिंदी व्याकरण के लिए है मैंने संज्ञा की। संज्ञा में मैंने ये TLM बनाया है। ये संज्ञा की परिभाषा मैंने ऐसे लिखी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उसके उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिए हैं और उसके भेद मैंने यहाँ लिखे हैं। इस TLM में इस तरह मैंने लिखा है। ये विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तावना सब कुछ लिखी है, और ये प्रस्तुतिकरण कैसे करनी है, कैसे निपुणावर्ती, कक्षा कार्य, गृह कार्य सब लिखा है। इसके बाद मैंने अपना अनुभव लिखा, जो कि मैंने अपना अनुभव में मैंने जो बच्चों के लिए कराया है ग्रीष्मकालीन अवकाश वो दिया है। जैसे सूर्य तुलसी में जल चढ़ाना, सामूहिक पूजा करना, कोई गतिविधि स्वदेशी अपनाओ, चिड़िया को दाना डालना, सूर्य पर जल चढ़ाना, सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करना, प्रतिदिन गाय को रोटी देना। ये सब मैंने आप पेरेंट्स बच्चों के लिए गतिविधियां दी थी। और जब पेरेंट्स से मुझे बताया कि बच्चों ने कि मैडम पापा मम्मी भी गलत करते हैं, हमसे समय नहीं देते, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मैंने उनको भी ये गतिविधि दी थी कि आप सब परिवार में सामूहिक भोजन करें और सामूहिक खेल खेलें। और ये मेरी गतिविधियां ग्रीष्मकालीन की थी। उसके बाद मैंने यहाँ गीत लिखा है, प्रथम कक्षा का झूला है उसका गीत लिखा है। उसके बाद ये एक्टिविटी मैंने खुद बनाई थी, इसकी फोटो प्रिंट आउट की है, पेड़ देते मीठे फल। ये हमारी स्कूल की राइम्स है, आवर स्कूल, तो मैंने इसमें स्कूल की पिक लगाई है। उसके बाद है हमारा जो गीत है वी शैल ओवरकम, तो इसकी मैंने ये राइम्स लिखी है और इसकी पिक्चर पेस्ट कर दी है। अब मैंने भजन लिखा है, ओ कहाना अब तो मुरली की मधुर सुना देना, और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, एक इनके लिए मैंने भजन लिखा है। और ये मैंने कोरोना काल में ऑनलाइन गतिविधियां हमने व्हाट्सएप के माध्यम से भैया बहनों से बात की हैं, प्रयोग कराए हैं, वायु स्थान घेरती है, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मई माह में हमने मास्क का निर्माण किया है अपने घर में बैठकर। योग दिवस पे हमने सामूहिक परिवार के साथ योग कराया। 15 अगस्त पे घर ही पे बैठ के हमने ऑनलाइन कार्यक्रम कराया, हमने ऑनलाइन शिक्षण कराया प्रतिदिन का, रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का कार्यक्रम कराया, जन्माष्टमी का ऑनलाइन कराया। शिक्षक दिवस पे भैया बहन हम लोगों की नकल उतार के शिक्षक दिवस बना रहे हैं। गणेश चतुर्थी पे आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज कराया। और ये हमारी कोरोना काल की फाइल पूरी तैयार है। आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा हस्तलिखित पत्रिका आपको पसंद आई होगी। आपका मेरे को ये कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।